एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, और आपका स्वागत करता हूँ मैं रिव्यू मास्टर में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विश्व के कुछ 10 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन के बारे में जिनका इस्तेमाल विश्व के लीडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट में हो रहा है। इन इंजनों को इस वीडियो में रैंकिंग दी जाएगी। सबसे कम थ्रस्ट टू वेट रेशियो वाले इंजन को 10वें पायदान पे रखा जाएगा और सबसे ज्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशियो वाले इंजन को पहले पायदान पे रखा जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। इस कड़ी में जो हमारा पहला इंजन आता है वो F404 है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया जाता है, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। इसका इस्तेमाल F-18 में किया जाता है, HAL तेजस में किया जाता है, KAI के T-50 गोल्डन ईगल में किया जाता है और लॉकहीड मार्टिन के F117 में किया जाता है। इसका जो ड्राइव थ्रस्ट है वो 48.9 किलो न्यूटन का है और जो आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट है वो 78.7 किलो न्यूटन का है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात की जाए तो 4.8:1 का है ड्राई केस में और 7.8:1 का है आफ्टर बर्नर के साथ। 9वें पायदान पे वॉल्वो का RM12 है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के F404 का ही एक अलग वेरिएंट है, जिसको वॉल्वो एरोस्पेस ने डेवलप किया हुआ है। इसका इस्तेमाल केवल सैप के ग्रिपीन में किया जाता है। इसके ड्राइव थ्रस्ट की बात की जाए तो 54 किलो न्यूटन का है। आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट की बात की जाए तो 80.5 किलो न्यूटन का है और थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात की जाए आफ्टर बर्नर के साथ तो 7.8:1 का है। 8वें पायदान पे क्लीमोव का RD33 है, जिसका इस्तेमाल MiG-29, MiG-35 और डेसॉल्ट के मिराज F1 में भी किया गया है। इसके अलावा इसके एक वेरिएंट का इस्तेमाल जिसका नाम RD93 है, उसको JF-17 थंडर में भी किया जाता है। इसके ड्राई थ्रस्ट की बात की जाए तो 50 किलो न्यूटन का है। इसका आफ्टर बर्नर्स के साथ थ्रस्ट की बात की जाए तो 81.3 किलो न्यूटन का है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें ड्राई केस में तो 4.82:1 का है और आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात की जाए तो 7.9:1 का रेशियो आता है। इसके बाद 7वें पायदान पे जनरल इलेक्ट्रिक का ही F110 है, जिसका इस्तेमाल F-16 में किया जाता है, F-15E स्ट्राइक ईगल में किया जाता है। इसका ड्राई थ्रस्ट की बात की जाए तो 73.8 किलो न्यूटन का है। वेट थ्रस्ट यानी कि आफ्टर बर्नर के बाद थ्रस्ट की बात की जाए तो 142 किलो न्यूटन का है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात की जाए तो मैक्सिमम जो इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 7.9:1 का है। अगले पायदान पे जो फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन आता है वो नेकमा का M88 है, जिसका इस्तेमाल डेसॉल्ट के रफेल में किया जाता है। इसके ड्राई थ्रस्ट की बात की जाए तो 50 किलो न्यूटन का है। इसके आफ्टर बर्नर के बाद थ्रस्ट की बात की जाए तो 75 किलो न्यूटन का है और इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात की जाए तो 5.68:1 का है ड्राई केस में और आफ्टर बर्नर के बाद 8.52:1 का है। अगले पायदान पे जो इंजन आता है वो GE का ही जनरल इलेक्ट्रिक का ही F414 है, जिसका इस्तेमाल बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट में किया जाता है, सैप के ग्रिपीन के EF में भी किया जा रहा है। इसके अलावा तेजस के MK2 में भी उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा यदि कावेरी इंजन डेवलप नहीं हो पाता है तो। इसके ड्राई थ्रस्ट की बात की जाए तो 57.8 किलो न्यूटन का है। इसके जो वेट थ्रस्ट यानी कि आफ्टर बर्नर के साथ बात की जाए तो 97.9 किलो न्यूटन का है और इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात की जाए तो मैक्सिमम वो है 9:1 का। अगले इंजन की बात की जाए तो वो रशियन इंजन है AL-31F, जिसका इस्तेमाल बहुत ही सफल एयरक्राफ्ट में किया गया है, Su-27, Su-30, Su-35। इसके अलावा चाइना के सेन्यान J-11, चेंगडू के J-10 और चेंगडू के J-20 में भी किया जाता है, जो कि चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है। शुरुआत में इसी इंजन के द्वारा Su-57, जो कि रशिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जा रहा है, उसमें किया जाता था, पर उसके लिए एक नया इंजन डेवलप किया जा चुका है जिसको AL-41 कहा जा रहा है, जो कि इसी AL-31 का ही एक नया वेरिएंट है। AL-31 की बात की जाए तो ड्राई थ्रस्ट इसको 74.5 किलो न्यूटन का मिलता है। वेट थ्रस्ट इसको 122.58 किलो न्यूटन का मिलता है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात की जाए ड्राई केस में तो 4.77:1 का होता है। वेट केस में 7.87:1 का होता है। वहीं AL-41 की बात की जाए तो इसका थ्रस्ट 86 किलो न्यूटन का है ड्राई केस में। वेट केस में 142 किलो न्यूटन का है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात की जाए ड्राई केस में तो 5.49:1 का है, जबकि वेट केस में इसकी बात की जाए तो 9.04:1 का थ्रस्ट रेशियो मिलता है। अगले इंजन की बात करें तो वो यूरोजेट का EJ-200 है, जिसको यूरोजेट टर्बो
बनाती है। इसका इस्तेमाल यूरोफाइटर टाइफून में होता है। इसके थ्रस्ट की बात की जाए तो 60 किलो न्यूटन का इसका थ्रस्ट है ड्राई केस में। वेट केस में 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें ड्राई केस में तो वो 6.11:1 का है, और अगर वेट केस में इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो 9.17:1 का है। AL-31 से इसको ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका थ्रस्ट रेशियो उससे बहुत ज्यादा बेहतर है, AL-41 से भी बेहतर। इसके बाद दूसरे पायदान पे जो इंजन आता है वो प्रेट एंड वाइटनी का F119 है, जिसका इस्तेमाल F-22 रैप्टर में किया जाता है, जो कि अमेरिका का 5th जनरेशन ट्विन इंजन का एयरक्राफ्ट है। इसके ड्राई थ्रस्ट की बात करें तो 116 किलो न्यूटन का है। इसके वेट थ्रस्ट की बात करें तो 156 किलो न्यूटन का है, और इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो वो 9 से ज्यादा होता है। और जो सबसे पहले पायदान पे जेट इंजन आता है वो F135 है, जो कि F-35 लाइटनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन के द्वारा किया जाता है, और यह भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, पर सिंगल इंजन का एयरक्राफ्ट है। इसका जो थ्रस्ट है वो ड्राई केस में 125 किलो न्यूटन का है और वेट केस में 190 किलो न्यूटन का है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो ड्राई केस में 7.47:1 का है, और वेट केस में बात की जाए तो 11.467:1 का रेशियो प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपके मुताबिक कोई इंजन छूट गया हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।